गुड मॉर्निंग। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा हम पाई बॉन्ड कंजुगेशन देख रहे थे। हमने पाई बॉन्ड कंजुगेशन देखा था विद वैकेंट ऑर्बिटल। सेकंड हमने देखा था पाई बॉन्ड कंजुगेशन विद ऑड इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद हमने पाई बॉन्ड कंजुगेशन विद लोन पेयर कर लिया था। आज बात करेंगे पाई बॉन्ड कंजुगेशन विद पाई बॉन्ड। तो अगर आपके पास पाई बॉन्ड है और उसकी ऑल्टरनेट पोजीशन पर एक और पाई बॉन्ड, सो पाई बॉन्ड कंजुगेशन विद पाई बॉन्ड, हेडिंग डाल लीजिए, फिर इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सिंपली ये कब होगा? व्हेन टू पाई बॉन्ड्स सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड, व्हेन टू पाई बॉन्ड सेपरेटेड बाय वन सिंगल बॉन्ड। एक एग्जाम्पल से इसको सीधे सीधे समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, चलिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया और इसकी अगर आप नेमिंग करेंगे तो ये आपका क्या जाएगा? 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, दो डबल बॉन्ड इसमें हैं तो डाइईन आ जाएगा, तो आपका 1,3 ब्यूटाडाइन। अब जरा सी समझिएगा, यहां पर मैंने आपसे कहा कि आपके पास टू पाई बॉन्ड दिख रहे हैं और उनको सेपरेट किया हुआ है एक सिंगल बॉन्ड ने, जो मैंने आपको पिंक कलर से दिखाया हुआ है। तो यहां पर रेजोनेंस होगा। अब होगा क्या, ये समझना है। ठीक है, तो इसमें जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के पास आपको पता है कि इस सपोज हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग कर लेते हैं। 1 और 2 के बीच में जो आपके पाई बॉन्ड है उसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ जी, ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा? ये मूव कर जाते हैं इधर, पाई बॉन्ड शिफ्ट करता है, और 3 और 4 वाले जो बॉन्ड हैं वो शिफ्ट कर जाते हैं C पर। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आगे जो आपका स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरह का बनेगा। देखिएगा, CH2 1 वाले ने इलेक्ट्रॉन दिया है, डोनेट किया, तो इस पे चार्ज आ जाएगा प्लस, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा CH डबल बॉन्ड CH, यहां पे सिंगल बॉन्ड रह गया और CH2, और इस पे चार्ज आ गया आपका नेगेटिव, साथ में यहां पे आपके पास एक लोन पेयर भी आ गया 4 नंबर वाले पे। जरा चेक कीजिए क्या ये बन रहा है। फिर से बहुत ध्यान से, मैंने आपसे कहा 1 2 3 4 4 कार्बन हमारे पास थे। 1 और 2 के बीच वाले जो पाई बॉन्ड था वो शिफ्ट हो गया 2 और 3 पे, और 3 और 4 वाला पाई बॉन्ड जो था वो दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए किसके पास? कार्बन के पास। ओके, बिल्कुल। अच्छा, अब आप में से कोई ये कह सकता है सर ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि यही हो। हाँ, अभी हम मूव किए हैं राइट से, तो लेफ्ट से राइट की ओर, तो रिवर्स भी तो हो सकता है, राइट से लेफ्ट भी तो चल सकता है, राइट से लेफ्ट भी तो चल सकता है। देखिएगा कैसे, मैं आपसे कहूं कि एक और इसका स्ट्रक्चर बनेगा, उस पे क्या होगा? ये CH, ये CH, यहां पर CH2 डबल बॉन्ड इधर आया, जरा समझना हुआ क्या था। यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज आ गया और इधर आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। हाँ, मैं यहीं पे आपको दिखा दूं। अब की बेटा हुआ ये कि ये ब्लू कलर से आपको दिखा रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन इधर आए और ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। कुछ बात समझ में आई भाई? अगर लेफ्ट से राइट जा सकते हैं तो राइट से लेफ्ट भी तो आ सकते हैं, आइडेंटिकल पोजीशन है, असिमेट्रिकल भी आप कह सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो टोटल आपके पास 3 RS हो गए, 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैं नाम लिख दूं, 1 2 एंड 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलिए हाइब्रिड भी देख लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाइब्रिड कैसे बनेगा? CH2 CH CH CH2। अब बहुत ध्यान से देखिए, 1 कार्बन जिसे हमने लिखा हुआ था, लेफ्ट से जो फर्स्ट कार्बन है उसे 1 लिखा हुआ था। हाँ, यहां पर चार्ज कैसा आएगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 में कोई चार्ज नहीं है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 में पॉजिटिव चार्ज है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 में नेगेटिव चार्ज है। कुछ बात समझ में आई? इसका मतलब नेट चार्ज 0 हो गया। एक में है, एक में नहीं है,
प्लस माइनस मिलके 0, बात समझ में आई? नो चार्ज, वेरी गुड, ये हो गया। इसी तरह से सेकंड, सॉरी 4 नंबर कार्बन को देखिए, 4 नंबर कार्बन को, उसमें भी फर्स्ट वाले पे कोई चार्ज नहीं है, सेकंड वाले पे नेगेटिव है, हाँ सेकंड वाला मतलब सेकंड स्ट्रक्चर पे, थर्ड स्ट्रक्चर पे पॉजिटिव है, तो इस पे भी नेट चार्ज 0 आ जाएगा। ओके, चार्ज आपने कर लिया। जरा पाई बॉन्ड को देखिए, पाई बॉन्ड तीनों पे है, तो डॉटेड लाइन ऐसे लगा दूं बेटा, मैं डिफरेंट कलर से आपको दिखा रहा हूं, आप जो है सेम कलर से ही बनाएंगे इसको। यस, तो ये आपका बन गया हाइब्रिड, और नेट चार्ज 0 आया और नो चार्ज भी आया। जरा ध्यान रखिएगा नेट चार्ज और नो चार्ज को। नेट चार्ज तो मतलब टोटल चार्ज पहले नहीं था, तो किसी भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में टोटल चार्ज नहीं आ सकता, और एक है कि चार्ज हो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जैसे अगर आप केवल सेकंड स्ट्रक्चर को देखेंगे तो चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, समझ में आ गया? तो इसको आप कहेंगे पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये भी आपका पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन ये आपका नॉन पोलर है, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। हाँ, अब ये बताइए मुझे कि टोटल मॉलिक्यूल, बिल्कुल जो फाइनल आपका आया ना हाइब्रिड, वो आपको बताएगा कि ये जो आपने लिखा हुआ था 1,3 ब्यूटाडाइन, ये पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, ये हमेशा आपको हाइब्रिड बताएगा। अगर हाइब्रिड कैसा आ रहा है, नॉन पोलर, तो वो नॉन पोलर, ठीक है। ये नहीं कि एक आ गया और आपने एक को देख के कह दिया कि सर ये तो जो है पोलर है या नॉन पोलर। तो आप क्लियरली समझिए इस चीज को कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है, इसका आंसर आपको रेजोनेंस हाइब्रिड ही देगा, ठीक। तो ये क्या, इसको क्या लिखेंगे हम, पोलर लिखेंगे नॉन पोलर लिखेंगे? इसे हम नॉन पोलर लिखेंगे। तो हाइब्रिड को चेक कीजिएगा, कभी भी पूछा जाए कि एक स्ट्रक्चर आपको दिया जाएगा, कहा जाएगा कि भाई ये मॉलिक्यूल जो है ये पोलर है या नॉन पोलर है, तो आप उसके आरएस बनाइए। रेजोनेंस होगा तभी वाली चीज है, अब अदरवाइज तो आप बता ही देंगे कि चार्ज यहाँ पे। रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस के सारे स्ट्रक्चर बनाइए, उसका हाइब्रिड बनाइए। अगर हाइब्रिड पोलर आ गया, हाँ आगे देखेंगे इसको, ठीक है। चलिए एक चीज और लिख लीजिएगा, अगर जैसे यहाँ पे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो सारे के सारे जो हैं बाकी सब चीजें तो सेम दिख रही हैं, तो इस पे एक क्राइटेरिया है कि नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। अभी इसके सारे पॉइंट्स लिखाएंगे, बट क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस का आ गया कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन पोलर स्ट्रक्चर if number of pi bonds same, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स दो स्ट्रक्चर में सेम हैं तो पोलर और नॉन पोलर में नॉन पोलर वाला ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू पोलर स्ट्रक्चर। तो चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो स्टेबिलिटी कम हो जाती, हाँ जैसे 0 चार्ज था वो प्लस और माइनस में इधर उधर बंट गया। हमने एक बात और कही थी ना आपसे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली चीज बताई थी, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी कम, एटम के लिए भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी। मान लीजिए बेटा मैं आपको इसी स्ट्रक्चर को इस तरह से दिखाऊं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसके ऑर्बिटल्स दिखा देता हूं आपको। ओके, ये आपके पास 4 कार्बन थे, 4 कार्बन पे आपके सिंगल बॉन्ड तो इस तरह से बने हुए थे, और जो आपका पाई बॉन्ड था वो फर्स्ट स्ट्रक्चर की अगर आप बात करेंगे तो इस तरह से आपके पास पाई बॉन्ड नहीं है। रेड कलर से पाई बॉन्ड दिखाएं, ये 2 पाई बॉन्ड नहीं है बेटा। पाई बॉन्ड मैंने आपको बताया था शेयरिंग हो रही है पी वाले की, ठीक है। ओके, तो पी ओवरलैप कर रहा है। अब होता क्या है,
कि ये आपकी शिफ्टिंग होती है। कैसे होगी जरा देखते हैं। सी 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 सी, ऑर्बिटल्स तो जैसे थे वैसे ही रहे, लेकिन आपकी जो पाई बॉन्ड बन रहा था वो यहां बनने लग गया। देखिए यही तो हुआ है। क्लियर? ओके। और इधर आपके पास लोन पेयर आ गया और ये आपका वैकेंट ऑर्बिटल हो गया। तो ऑर्बिटल्स के टर्म्स में अगर आप देखें तो आपकी सिचुएशन कुछ ये आ गई। एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और ये तब होगा जब आपके पाई और पाई बॉन्ड, टू पाई बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय वन सिंगल बॉन्ड। अब बेटा अगर आपके पास इस तरह से दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं जिसमें आपके पास यहाँ पे आपके पास टू पाई बॉन्ड्स हैं और सेकंड स्ट्रक्चर में आपके पास वन पाई बॉन्ड है। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, जिसमें पाई बॉन्ड्स ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। So resonating structure which has more pi bonds is stable. Okay? हाँ, अब अगर पाई बॉन्ड भी सेम हो गए, बाकी सारी चीजें भी सेम हो गई, तो आपको एक टर्म मैंने बताया था, उन्हें आइडेंटिकल नहीं क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट आरएस कहते हैं। तो इक्विवेलेंट आरएस जो होते हैं 3 4 5 बने, उसमें से 2 या 3 इक्विवेलेंट हो सकते हैं। ऐसा हमने देखा था केस। ठीक है, सबके सब भी इक्विवेलेंट हो सकते हैं। बेंजीन में ऐसा देखा था हमने। क्लियर है? चलिए, तो एक एग्जाम्पल और देखें इसका। तो अब आप खुद से करने की इसको कोशिश कीजिए थोड़ा सा। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं वो मैंने आपको दिया, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। हाँ, अब जरा सब ध्यान से, बहुत ध्यान से, इसका नाम क्या होगा बेटा? CHO है, ये होता है प्रोपिनल। ओके, लिख लीजिए प्रोपिनल। प्रोपीन से आया और एल आ गया, प्रोपिनल। ठीक है। हाँ, इसका कॉमन नेम भी याद रखिएगा, ये है एक्रोलीन। एक्रोलीन, ACROLEINE, एक्रोलीन। अब जरा इसके बारे में देखते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पिछले बार जो केस था उसमें दोनों ओर आपका C था। ठीक है, इस समय अगर आप देखेंगे तो चलिए मैं पहले आपको लोन पेयर भी दिखा दूं। यहां पे ये हमारे पास लोन पेयर थे। ठीक, क्या लगता है आपको इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? ओ की ओर जाएंगे या कार्बन की ओर आएंगे? जैसे पिछले बार हमने कहा था लेफ्ट से राइट भी जाएंगे, राइट से लेफ्ट भी जाएंगे। ओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ओ क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो बेटा यहां पे जो पेयर है वो इधर की ओर और शिफ्ट होगा, एडिशनल। ठीक है, और ये वाला इधर चला जाएगा। तो अब अगर आप देखें तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा वो आपका कुछ इस वे में बनेगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O। यहां पे आपके पास लोन पेयर पहले से थे, एक एडिशनल आ जाएगा, एक एडिशनल लोन पेयर आ जाएगा, साथ में नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज का ध्यान रखना। ये क्यों आया? क्योंकि आपके पास दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड थे पहले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, एक कार्बन का था एक ऑक्सीजन का था, अब वो दोनों ऑक्सीजन के पास चले गए। ठीक है, अच्छा जी। और आपका पॉजिटिव चार्ज कहां पे आएगा? यहां पे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो आप यहां पे ध्यान रखिएगा कि इस केस में शिफ्टिंग जो होगी वो टुवर्ड्स O होगी, लेफ्ट टू राइट हुई है, राइट टू लेफ्ट नहीं होगी, राइट टू लेफ्ट नहीं होगी। चलिए करके देख लेते हैं। आप में से किसी ने कहा कि सर अगर करा दी, देखिए होगा क्या, मैं दिखा देता हूं आपको। CH2, ओके, यहां पे हमने आपसे कहा ये हमारे पास आया CH डबल बॉन्ड CHO पे, ओके, यहां से डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये कहना चाहते हैं आप? ठीक है, और C पे ये चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया। मान लीजिए किसी ने ऐसे बना दिया। अब बेटा ध्यान रखना,
ओ पे जब भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये हाईली अनस्टेबल होगा। एक तो सिंगल बॉन्ड है ओ पे और पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो ओ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये ध्यान रखना कि ओ पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल। क्लियर? बिल्कुल, इसे नोट कीजिए। तो ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, हाईली अनस्टेबल है। ये रेजोनेंस हो क्यों रहा है? स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हो रहा है भाई, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। बिल्कुल। तो क्या आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या वो बना सकते हैं आप? तो ये ध्यान रखिएगा कि सारे बना के नहीं रख देने, आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है। हाइब्रिड बना लेंगे। चलिए, आपका होमवर्क रहा है, इसका हाइब्रिड बनाना है आपको, ठीक है। हाइब्रिड जो है बनाना है, वो इसका होमवर्क है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, एक एग्जांपल और दे रहा हूं, बिल्कुल सिमिलर है। अब मैंने आपसे कहा कि CH2, चलिए डबल बॉन्ड CH ही लेते हैं, यहां पे C ले लेते हैं, और अब मैं आपको दे रहा हूं ट्रिपल बॉन्ड CH। जरा चेक कीजिए, क्या लगता है आपको किस डायरेक्शन में शिफ्टिंग होगी? नाम बताएंगे, इसका नाम क्या होगा? ओके, इसका नाम है ब्यूटीनाइन। E9 बताया था ना आपको, इन भी है आइन भी है, तो ब्यूटीनाइन ये इसका नाम है। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। इस पे बेटा आपका जो ये ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है आपको, यस, ये आपका शिफ्ट होगा CH की ओर, और ये डबल बॉन्ड आप कह सकते हैं इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो आपका बनेगा CH2 प्लस, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH, यहां पे आपका आ जाएगा माइनस चार्ज। कुछ बात समझ में आई? तो एडजेसेंट दो पाई बॉन्ड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ? अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो sp वाले की sp2 से ज्यादा होती है। याद है? यहां जितना ज्यादा s कैरेक्टर, अब यहां पे देखो हाइब्रिडाइजेशन, देखो बेटा, ये आपका sp2 आ रहा है, अच्छा ये भी sp2 आ रहा होगा, ये आपका sp आएगा, ये भी आपका sp आएगा, ठीक है। तो sp कार्बन जो sp जो है वो 50% एस कैरेक्टर है, और sp2 में 33%। तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा का मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला C जो है वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा डबल बॉन्ड वाले की ओर से, डबल बॉन्ड की ओर शिफ्ट नहीं होगा, इधर की ओर ज्यादा टेंडेंसी है शिफ्ट होने की। बात समझ में आ गई? एक एग्जांपल और देख रहे हैं बेटा, और वो हमने देखा था बेंजीन का। याद है सबको कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने थे? 3। ओके, चलिए, अब यहां पर भी क्या है बेटा, अगर आप देखें तो फर्स्ट स्ट्रक्चर आपका इस तरह से आपने बनाया। अब आपको दिख रहा है कि पाई और पाई बॉन्ड कोई भी दो ले सकते हैं, ठीक है। 2 पाई बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय 1 सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब पाई पाई कंजुगेशन होगा, ठीक। तो अब क्या होगा, देखें जरा, ये वाला इधर शिफ्ट होगा, होगा, ये वाला इधर शिफ्ट होगा, आ रहा है समझ में? ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पास ये बन गया 2RS बन गया, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा? रेजोनेंस हाइब्रिड, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है आपके पास, 3 पाई बॉन्ड है, ठीक है, और दोनों में 3 पाई बॉन्ड है। ए और बी कह लेते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ए और बी दोनों में ही 3 पाई बॉन्ड है। अब बहुत ध्यान से समझना बेटा, है क्या कि यहां पे आपके पास सिंगल बॉन्ड है और बी स्ट्रक्चर में यहां पे आपके पास डबल बॉन्ड है, तो ये आइडेंटिकल नहीं है, ये आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन ये इक्विवेलेंट है।
इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि इनकी स्टेबिलिटी बिल्कुल बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। तो जितने टाइम के, वैसे मैंने कहा था कि अलग अलग ये चेंज स्विच नहीं हो रहे होते हैं, लेकिन समझने के लिए इनको ऐसा आप मान सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए ये रहेगा, थोड़ी देर के लिए ये रहेगा। वो थोड़ी देर क्या है, वो जितना कम से कम टाइम एज्यूम कर सकते हैं कर लीजिए। ठीक है, एक ऐसा टाइम 10⁻⁻20 सेकेंड, 10⁻, मतलब जो हो ही नहीं सकता ना, ऐसा एज्यूम, बहुत छोटा, इनफाइनाइटली स्मॉल कह लीजिए। समझ में आया? बिल्कुल। तो अब आप क्या कहेंगे, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सेपरेट तो कोई एक स्ट्रक्चर तो डिफाइन ही नहीं कर पाता ना, होंगे तो दोनों स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। तो जब आप इसका हाइब्रिड बनाएंगे तो हाइब्रिड आप बिल्कुल आप चाहें तो ऐसे बना लीजिए, ये आप डॉटेड स्ट्रेट लाइन भी कर सकते हैं, 6 बॉन्ड पे दिखा दीजिए। क्लियर? पूरे रिंग पे। यस, आप चाहें तो ऐसे करके ये वाली भी दिखा सकते हैं, आपके ऊपर है। आप रेड दिखाना चाहो, आप ब्लैक दिखाना चाहो। नहीं, रेड ब्लैक तो मतलब जो मैंने बनाया, आप तो ब्लैक ही दिखाओगे, आप रेड से थोड़ी बना दोगे, स्टूडेंट थोड़ी रेड से बना देते हैं। अपनी कॉपी में अभी जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो आप रेड से बनाओ, कलरफुल बनाइए, तो आपको समझ में ज्यादा इजीली आ जाता है। बट एक चीज का बेटा ध्यान रखिएगा हमेशा, जब भी आप प्रैक्टिस करें तो जो कलर्ड से क्या होता है, अगर आपको कलर्ड की आदत पड़ गई तो एग्जाम में आपके पास कलर्स नहीं होंगे। तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो नॉर्मल पेन से होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए। अब बेटा कई बार आपको ऐसी भी सिचुएशन मिल सकती है कि यहां पे अगर आप देखें तो आपके पास दो टाइप के कंजुगेशन है। हाँ, अगर आप पाई बॉन्ड को देखेंगे तो पाई बॉन्ड सेपरेटेड है किससे? सिंगल बॉन्ड से, तो पाई पाई कंजुगेशन भी है। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे आपके पास लोन पेयर है और लोन पेयर ऑल्टरनेट पोजीशन पर है, एक तो साथ में लगा हुआ पाई बॉन्ड है बट दूसरा वाला तो ऑल्टरनेट पोजीशन पे 1 2 3। तो यहां पर आपके पास लोन पेयर और पाई बॉन्ड कंजुगेशन भी है। तो आपके पास दो तरह के कंजुगेशन हो गए, पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड लोन पेयर। हाँ, तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, कौन पार्टिसिपेट करेगा, पाई पाई होगा या पाई लोन पेयर? इसको लिखिएगा कि ये पहले समझ लीजिए। ठीक है, तो अगर किसी एटम के पास पाई बॉन्ड और लोन पेयर दोनों है, ठीक, और पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में, तो अगर आप एन को देखेंगे तो एन के पास लोन पेयर भी है, एन के पास पाई बॉन्ड भी है, और साइड में अल्टरनेट पोजीशन पे जो आपका पाई बॉन्ड है उसके साथ दोनों कंजुगेशन पे है। तो इस केस में हमेशा ध्यान रखिएगा पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा, लोन पेयर नहीं। रीजन बता रहा हूं, पाई बॉन्ड जो है बेटा वो अनहाइब्रिड से बना हुआ है, जबकि लोन पेयर आपके हाइब्रिड में अवेलेबल होते हैं, ये हमने पहले बात की हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहां पे चाहें तो आप लिख लीजिए, इफ पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर of any atom have conjugation, then only pi bond participate in resonance। समझ में आ गया? तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, वो आपको जो है लोन पेयर को शिफ्ट करके दिखा देगा। तो जब आप इसको आरएस बनाने जाएंगे तो ये आरएस आपका देखिएगा क्या होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लाइक दिस, और एन इसमें यहीं पे रहेगा। कुछ बात समझ में आई? अच्छा, जल्दी से मुझे बताइए, ये आरएस जो है ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है? हम्म, इक्विवेलेंट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आइडेंटिकल मत कहिएगा, सेम मत कहिएगा,
ये दोनों टर्म नहीं, इक्विवेलेंट टर्म यूज होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट का मतलब इनकी दोनों की स्टेबिलिटी भी सेम होगी, तो सेम स्टेबिलिटी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक और देख लेते हैं ना, एक और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और। चलिए अब ये रिंग की हम बात करें तो एक रिंग ही बना लेते हैं। ये हमने यहां पर हम, चलिए अब लगाते हैं CHO लगा देते हैं। ओके, CHO। हाँ जी। अब अगर आप O को देखिए तो O पे आपके पास लोन पेयर भी हैं और पाई बॉन्ड भी, ठीक है। क्या लगता है आपको अब क्या होगा? इस केस में बिल्कुल पाई बॉन्ड को देखेंगे आप, लोन पेयर को नहीं, पाई बॉन्ड को देखेंगे। पाई बॉन्ड क्या करेगा? पाई बॉन्ड किधर जाएगा? पाई बॉन्ड किधर जाएगा? ओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पाई बॉन्ड ओ की ओर शिफ्ट होगा। बात समझ में आ रही है? और इधर वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा जरा देखें। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, बन जा भाई, नहीं बना। ओके, यहां पे आपके पास CH, सिंगल बॉन्ड O, और O पे चार्ज कैसा? बिल्कुल सही बात, नेगेटिव, क्योंकि लोन पेयर जो पाई बॉन्ड वाला था वो कहां चला गया? O के पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर आ गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये जो पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड था ये शिफ्ट हो गया C और H के बीच में, रेड कलर से आपको दिखा दिया है, और चार्ज आपका आ गया है यहाँ पे। कुछ बात समझ में आई? ये आपके पास पहला RS बना है ना। अब क्या होगा? अब क्या होगा? कौन कौन है देखिए, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड, ये तो हम पहले कर चुके हैं, तो ये फिर आगे मूव करेगा। ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे O माइनस था, अभी माइनस लिख रहा हूँ, आपको लोन पेयर नहीं दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। देखिए आपके पास ये इधर शिफ्ट होगा, प्लस यहाँ पे आएगा और ये इधर आ जाएगा, ये बन गया सबसे। अब मैं डायरेक्टली बना रहा हूं, सबको पता है कि क्या हो रहा है, और ये प्रैक्टिस अब होनी भी चाहिए आपको, ठीक है। बिल्कुल। आप देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड CH आया, ये O माइनस था, ये तो अभी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ये इधर डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, 4RS हो गए। इसके बाद एक और सिचुएशन, आगे बढ़े, देखिएगा। हाँ, कहीं पे डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, यहां पर अब जो है एक सिंगल बॉन्ड आएगा, CH आएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और आपका बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया होगा। कुछ इस तरह की सिचुएशन आ रही होगी, चेक करो। ये आपके पास 5RS आ रहे होंगे, चेक कीजिए बने। अच्छा, आप किसी को भी देखिए, किसी को भी देखिए, फर्स्ट को देखिए, फर्स्ट में नेट चार्ज कितना था? 0। सेकंड में कितना था? 0। थर्ड में कितना था? 0। एक प्लस एक माइनस, नेट चार्ज, ठीक है। हाँ, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। अब हाइब्रिड बनाते हैं, हाइब्रिड बनाते हैं। हाइब्रिड में क्या होगा जरा सोचो। यहां पे मैं बना दे रहा हूं CH और सिंगल बॉन्ड O ही दिखा रहा हूं अभी आपको। डबल बॉन्ड कहां कहां है? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ओके, यहां पे आएगा। देखिए CO वाला सब में नहीं है, ठीक है, डॉटेड आएगा, यहां पे भी डॉटेड आएगा, CH के बीच में कहीं पे है, कहीं पे नहीं है, ओके। और पूरी रिंग में भी ऐसे ही चलेगा, पक्का।
देख लो हर जगह मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड हर जगह मूव कर रहा है, तो डॉटेड लाइन समझ में आई है। बहुत बढ़िया। अब आया चार्ज। चार्ज देखो, चार्ज किस पे है? ओ पे नेगेटिव चार्ज है। कितने में? 3 स्ट्रक्चर में, 2 पे नहीं है, तो डेल्टा माइनस ओ पे लिख दूं। ओके। और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डेल्टा प्लस आएगा, चेक करो जरा। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डेल्टा प्लस आ रहा है। ऑर्थो पोजीशन समझ रहे हैं, जहां सीएचओ लगा हुआ है उसके जस्ट एडजेसेंट वाली जो 2 पोजीशन है वो ऑर्थो कहलाती है, और उसके एग्जैक्टली अपोजिट वाली पैरा कहलाती है। ठीक है। और जो 2 बची हुई दिख रही है आपको वो मेटा होती है। हाँ, ये जब आईयूपीएससी पढ़ रहे थे उस समय हमने देखा था, बिल्कुल इसे नोट कीजिए। अब बेटा एक एग्जांपल देखिएगा। ये आपके पास नेफ्थलीन है और यहाँ पे आपको 2 रिंग दिख रहे हैं और ये आपके बेंजोनॉइड रिंग कहते हैं। ठीक है। हाँ, चाहे तो लिख लीजिएगा बेंजीनोइड रिंग। अब जरा ध्यान रखिएगा कि बेंजीनोइड रिंग एक्चुअली में बेंजीन वाली जो रिंग है ना, ये ऐसे करके जो होगी, तो इस पे आपके 3 पाई बॉन्ड आने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। तो कितनी बेंजीनोइड रिंग हो गई आपके पास? 2 रिंग्स हो गई। ठीक है, 2 बेंजीनोइड रिंग्स। ये ध्यान रखना, यहां चाहे तो लिख लो। हाँ, अभी देखिएगा इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। चेंज मतलब क्यों हो रहा है? क्योंकि रेजोनेंस है, आपको दिख रहा है सब पाई बॉन्ड जो है वो ऑल्टरनेट पोजीशंस पे है, या ये कह सकते हैं कि सेपरेटेड है या सिंगल बॉन्ड। तो यहां पर जब शिफ्टिंग होती है तो ये इधर जाएगा, ठीक, ये वाला इधर जाएगा, आप कहीं भी ले जा सकते हैं। ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, क्लियर है? और ये वाला आपका इधर मूव कर जाएगा। ओके, कुछ इस तरह से बनेगा। हाँ, तो अब देखिए जरा ये क्या बनेगा। ओके, इन दोनों को हम मिला दें पहले। हाँ जी, क्या बनेगा देखें जरा। ये हमारे पास इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ये ऐसे आया, ये ऐसे आ गया। ठीक है, और ये इधर आ गया। कुछ बात समझ में आई? देख लो देख लो। कुछ और बना सकते हो, कुछ और भी बना लो। ओके, तो आपके ऊपर है आप किस तरह से बनाना चाहें, बट अब सिंपली आपको जो है पाई बॉन्ड को शिफ्ट कराना है यहाँ पे इस केस में। ठीक है। अब एक और मेथड हो सकता था, आप इसे ऐसे शिफ्ट करा देते भाई, कोई फर्क नहीं पड़ना था। आपने कहा सर हमने उसी पे शिफ्ट करा दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, ये आपने इधर शिफ्ट करा दिया, ये आपने इधर शिफ्ट करा दिया, आप ऐसे भी बना सकते। आप चाहते तो इसको रिवर्स भी घुमा सकते, तो नो प्रॉब्लम। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो आपके पास जो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, आप इसको इस तरह से बना दीजिए, ये लीजिए। आपने कहा सर हमने ये घुमाया, ठीक है। प्रीवियस केस वाला भी बना सकते हैं आप चाहें तो, ये स्ट्रक्चर भी इसका बना सकते हैं। ये बनेगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। कुछ समझ आ रहा है? तो ये आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे बनाएंगे, लेकिन नेट में सब एक ही से बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप इधर क्लॉकवाइज घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, नेट में अगर 3 आ रहे हैं तो 3 ही आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि पहला वाला केस जो है, इस पे आपके पास 2 बेंजीनोइड रिंग थी। सपोज आपने बिल्कुल इसी तरह से कोई स्ट्रक्चर बना दिया और अब आपके पास 1 2 3, ये तो एक बेंजीनोइड रिंग तो बन गई, लेकिन दूसरी वाली जरूरी नहीं वो बने।
इसको अगर आप देखेंगे सेकंड वाले को, ये बेंजीनोइड रिंग नहीं है, तो यहां पे आपके पास एक बेंजीनोइड रिंग बनेगी। कुछ बात समझ में आई? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसमें बेंजीनोइड रिंग ज्यादा होंगी, जिस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बेंजीनोइड रिंग ज्यादा होगी, वो मोर स्टेबल होगा। तो आप चाहें तो इसको लिख लीजिए, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर having more number of benzenoid rings is more stable. क्लियर? तो पहले वाले केस में आपको दो बेंजीनोइड रिंग दिख रही है, तो दो तीन जितने भी बने, तो आप बस उसमें ये काउंट कीजिए कि किसमें बेंजीनोइड रिंग ज्यादा है। जिसमें बेंजीनोइड रिंग ज्यादा होंगी, अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपके पास बन रहा है जिसमें दो बेंजीनोइड रिंग दो बार आ रही हैं, तो भाई वो दोनों स्टेबल होंगे। ठीक है? और अगर वो इक्वलेंट जैसे दिख गए आपको, तो बिल्कुल आप इक्वलेंट बना दीजिए उसको। बेटा बैक बॉन्डिंग क्या है जरा समझिएगा। मान लीजिए आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, इसमें ए के पास लोन पेयर हैं और बी के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ए के पास लोन पेयर हैं और बी के पास वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक? अब ये सब सारी प्रैक्टिस आपकी हो गई है कि किसके पास लोन पेयर होगा, किसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस केस में क्या होता है, ये जो ए का लोन पेयर है और बी के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये आपस में एक बॉन्ड बना लेते हैं। ए क्या करता है, डोनेट कर देता है लोन पेयर। ए जो है वो डोनेट कर देता है लोन पेयर को और पाई बॉन्ड को फॉर्म कर लेता है। भाई एक मतलब इलेक्ट्रॉन बी से कहता है भाई शेयरिंग कर लेंगे, मेरे पास तो एक्स्ट्रा है। तो यहां पर ये आपका इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन 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 चार्ज का ध्यान रखना, किस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव और किस पे आएगा नेगेटिव। जिसको इलेक्ट्रॉन मिला उसके पास पॉजिटिव आएगा, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उसके पास नेगेटिव आएगा। तो ए के पास दो इलेक्ट्रॉन थे, दो इलेक्ट्रॉन दिए, लेकिन एक तो अभी भी है क्योंकि बॉन्ड बना हुआ है, तो एक तो ए का अपना हो गया और एक बी का हो गया। तो ए पे तो आया पॉजिटिव क्योंकि ए ने दिया चार्ज, और बी पे आया नेगेटिव। कुछ बात समझ में आई? ठीक है, चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो यही है आपकी बैक बॉन्डिंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो जरा देखें, अगर मैं आपसे कहूं एफ CH2 के साथ प्लस, अच्छा ये लगा लीजिए, चलिए CH2 प्लस है और आपके पास F इसके साथ कनेक्टेड है। बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब बेटा अगर आप F के पास देखें, तो F के पास आपको पता है कि लोन पेयर होंगे। ठीक, ये लोन पेयर, क्योंकि C प्लस के पास वैकेंट ऑर्बिटल, अगर आपको याद हो, अभी याद रखना बेटा, ये चीजें मैंने आपको बता दी पहले से। तो ये क्या करेगा, वैकेंट ऑर्बिटल है, आप चाहो तो वैकेंट ऑर्बिटल ऐसे करके लिख लो VO। तो ये क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो डबल बॉन्ड F डबल बॉन्ड CH2। कुछ बात समझ में आई? अब चार्ज बताओ किस पे कितना आएगा। F पे पॉजिटिव, हाँ सी पे नेगेटिव आएगा, लेकिन सी के पास पहले से पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। तो इनका चार्ज मैं नहीं लिख रहा हूं। सी पे पहले से पॉजिटिव चार्ज था, जब बॉन्ड फॉर्म हुआ तो उसके पास, जैसे बी दिखाया था ना मैंने आपको, नेगेटिव चार्ज आया, तो प्लस और माइनस मिलके क्या हो गए, 0। यस, अब लोन पेयर कितने हो जाएंगे बेटा, 1 और 2। कुछ बात समझ में आई? तो कई बार ऐसा होता है, ये क्वेश्चन में कई बार इस तरह की चीजें दिखती हैं कि भाई आप से पूछा जाता है कि कौन ज्यादा स्टेबल। एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, अगर आपको याद हो, कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में पॉजिटिव चार्ज आए तो वो अनस्टेबल होता है। तो कई बार लोग खट से इसको देख के ये कह देते हैं, बट यहां पे ध्यान रखना बेटा,
ये मोर स्टेबल है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, लेकिन यहां पर F प्लस जो है, ठीक है, ये F प्लस होने के बावजूद भी ये स्टेबिलिटी है, क्योंकि यहां पर ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो चुका है। इसकी बात आगे करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीशन वाली बात आगे करेंगे, बट इसको एक लाइन यहां पे जरूर लिख लीजिए आप। हाँ, फॉर स्टेबिलिटी, फॉर स्टेबिलिटी, फॉर स्टेबिलिटी octet is given preference, octet is given preference to electronegativity। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सीन में आती है, लेकिन वो बाद में आती है, थर्ड ऑप्शन। हाँ, सबसे पहला मैंने आपको बताया नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, फिर मैंने आपको बताया ऑक्टेट, और फिर मैंने आपसे कहा कि उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखेंगे, क्योंकि अलग अलग टाइम पे हम अलग अलग चीजें बता रहे होते हैं, सब बाद में आती हैं, तो आपको एक पॉइंट याद रहता है, आप उसके बेसिस पे कहते हैं। तो अभी ऑर्डर में आपको लिखा दूंगा कि किस तरह से आपको रिलेटिव स्टेबिलिटी चेक करनी है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। जैसे जैसे चीजें आ रही है वो मैं आपको बताता चल रहा हूं, ठीक है। तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट वो स्टेबल। अब ऑक्टेट कैसे चेक करना है इसको भी बताऊंगा। चलिए एक एग्जाम्पल और लिखिएगा, बिल्कुल सिमिलर है। यहां पे देखिए मैंने आपसे कहा CH2+ और साथ में आपके Cl है, F की जगह Cl लगा है, बिल्कुल सिमिलर होगा। Cl पे कितने लोन पेयर, 1 2 3। ये बात समझ में आई? क्या करेगा, क्या करेगा, पाई बॉन्ड फॉर्म कर देगा बैक बॉन्डिंग करके। क्यों? क्लोरीन के पास लोन पेयर और C+ के पास वैकेंट ऑर्बिटल, जब भी ये पास पास होंगे बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। क्लियर है? तो ये आपका क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड Cl, और यहां पे आपका चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। कौन ज्यादा स्टेबल? CH2Cl+ इज मोर स्टेबल। ध्यान रखना इसका, ठीक है। नेट चार्ज दोनों में प्लस है, नेट चार्ज दोनों में प्लस है। आप डबल बॉन्ड से भी देख सकते हो, डबल बॉन्ड से भी देख सकते हो, बिल्कुल डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, पाई बॉन्ड है ना। तो फर्स्ट वाले, अच्छा ऐसे ले लो, ए और बी ले लो। ए में तो कोई पाई बॉन्ड है नहीं, बी वाले में पाई बॉन्ड है, बिल्कुल। तो स्टेबिलिटी किसकी? बी की ज्यादा, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देखें। CH3NH CH2+। हाँ जी, अब इस तरह से आपको लिखा होगा। अब आपको ध्यान रखना है कि N लिखा हुआ है तो इसके पास लोन पेयर होगा, लोन पेयर और प्लस, कार्बन पे प्लस चार्ज, खाली प्लस नहीं देखना, कार्बन पे प्लस। कार्बन पे प्लस का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब भाई ये खट से बैक बॉन्डिंग करेगा। बैक बॉन्डिंग नाम समझ में आया? लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल से बॉन्ड बना दे, ओके। तो यहां से आप देखेंगे CH3NH डबल बॉन्ड CH2। कुछ बात समझ में आई? ओके, अब चार्ज बताओ, चार्ज कितना होगा, किस पे आएगा? N पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, N पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों भाई? N ने लोन पेयर डोनेट करके पाई बॉन्ड में कन्वर्ट किया, तो एक तो उसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया, ठीक है। अब जिस कार्बन को दिया उस पर पहले से पॉजिटिव चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया, तो प्लस और माइनस मिलके न्यूट्रल हो गया, तो उस पर कोई चार्ज नहीं आया। कुछ बात समझ में आ रही है? बस इतनी सी चीज आपको देखनी है। एक एग्जांपल और देखिएगा बेटा, BF3 मैं बना देता हूं, BF और F, ठीक है। अब आपको पता है बी के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, बी के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। चलिए, बी के पास वैकेंट ऑर्बिटल, ये आपको याद है। और आपने कहा सर एफ के पास तो लोन पेयर होते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने एफ हैं? 3 एफ। तो एक केस अगर आप देखें तो आपके पास इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे तो आप कहेंगे सर बी ये डबल बॉन्ड एफ बनाया, यहाँ पे एफ बनाया, यहाँ पे एफ बनाया, ठीक है। कुछ बात समझ में आई? अच्छा चार्ज बताओ कैसा आएगा, किस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज?
एफ पे पॉजिटिव आया, बहुत बढ़िया, ये आ गया। लेकिन अगर मैं इनको नाम दूं ए बी और सी, 3 एफ है मेरे पास, तो मैंने ए बी सी एफ कह दिया, तो ए एफ देगा तो बी एफ भी तो दे सकता है भाई, है ना। तो इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें आप कहेंगे सर ये वाला एफ तो अपनी जगह था, बट ये वाले एफ ने, अच्छा मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, जिसने अपने लोन पेयर डोनेट किए होंगे उसके पास 2 बचे होंगे, बाकी सबके पास 3 होंगे। कुछ बात समझ में आ रही है? तो अब बी वाले ने किए तो बी वाले के पास 2 लोन पेयर होंगे, बाकी सबके पास 3 लोन पेयर होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बना लीजिए फटाफट। हाँ यही तो मैं सुनना चाह रहा था, एक और बनेगा, क्यों? सी वाला भी तो कर सकता है, सिमेट्री है ना। बिल्कुल सही। तो आपने कहा सर एक और बनेगा, तो वो कैसे बनाया हमने? बी एफ एफ और यहां पे आपका डबल बॉन्ड, जिस पे डबल बॉन्ड, जिस पे डबल बॉन्ड उस पे 2 लोन पेयर। क्लियर है? हाँ, जिसने भी डोनेट किया ना वहां पे पॉजिटिव चार्ज तो आएगा ही आएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज जरूर दिखाइएगा, यहाँ पे इस पे आ जाएगा। तो डबल बॉन्ड जब भी एफ पे तो सिंगल बॉन्ड होगा ना, एफ की वैलेंसी तो 1 है, तो जब उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो डबल होगी वैलेंसी। ठीक, यस। तो ये आपके हो गए, बैक बॉन्डिंग भी क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। अब कई बार ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स को लगता है, जब हम शुरू में रेजोनेंस पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं भाई जो हमारे पी ऑर्बिटल हैं वो ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, यही तो बात हुई थी। अगर आपको याद हो तो पूरा एग्जांपल शुरुआती वहां से की थी, रेजोनेंस जब दिखाया था आपको तो पी एक्स पी वाई पी जेड करके ही दिखाया था। तो जनरली रेजोनेंस में पी ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें डी ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं लूं अगर क्लोरीन का, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा क्लोरीन, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 287, ये क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब इसके पास 3 शेल्स होंगे, ठीक है। अगर 3 शेल हैं तो थर्ड शेल में 3s 3p और 3d ये ऑर्बिटल होंगे, है ना। बिल्कुल सही बात आपकी। तो आपने कहा सर एक ये 3p इस तरह से और 3d ये होगा, ओके। ये कमरे अवेलेबल हैं, अब रहने वाले कितने भाई, इलेक्ट्रॉन कितने? इलेक्ट्रॉन 7 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन डालते हैं इनमें। पहला इलेक्ट्रॉन 3s पे जाएगा, ये s वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब p पे जाना शुरू करेंगे, बचे कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 1 2 3 4, 4 एंड 5, ये समझ में आ गया। 3d ऑर्बिटल था लेकिन वहां इलेक्ट्रॉन गया नहीं। अब गया नहीं इसका मतलब ये थोड़ी कि 3d ऑर्बिटल होंगे नहीं, ऑर्बिटल तो अवेलेबल है ना वहां पे। वो बात अलग है, एम्प्टी हैं, उनका अभी कोई यूज नहीं हो रहा, लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। कुछ बात समझ में आई? तो ध्यान रखना बेटा, क्लोरीन से ऊपर जितने भी हैं उनमें वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। अब चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल हमने क्या लिया? हमने कहा CH2, चलिए लोन पेयर दिखा देते हैं माइनस चार्ज के साथ, ठीक है। और यहां पे आपके पास Cl 1 2 3, ये सिचुएशन थी। अब बहुत ध्यान से समझना, हाँ यहां पे आपके पास लोन पेयर है, क्लोरीन के पास भी है, कोई बात नहीं, क्लोरीन के पास भी है लोन पेयर, लेकिन आपके C माइनस के पास है। तो ए एटम जो अब बना जिसके पास लोन पेयर है वो C माइनस बना है, ठीक है। और आपके क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो जब भी आपके पास एक एटम ऐसा जिसके पास लोन पेयर और दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल, तो क्या होगा? बॉन्डिंग होगी, क्योंकि इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? अभी अभी जो हमने बात की ना बैक बॉन्डिंग की, जैसे बात की, तो इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? डी ऑर्बिटल, तो इसका नाम क्या दे दिया गया? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। समझ में आया? तो ये आपका बन जाएगा बेटा CH2 डबल बॉन्ड Cl माइनस,
चेक करो। CH2 डबल बॉन्ड Cl माइनस। ठीक है, अब यहां ध्यान देना, ये तो आपका 2p है, लेकिन ये आपका वैकेंट ऑर्बिटल जो है वो कौन सा है? 3D वाला। वैकेंट ऑर्बिटल 3D वाला है। कुछ समझ में आया? अच्छा, एक एक जस्ट इसको समझने के लिए मान लीजिए मैं आपसे कहूं, जैसे होता क्या है कि जो क्लोरीन के साथ हो रहा होता है फ्लोरीन के साथ भी हो रहा होता है, तो मैंने आपसे कहा कि भाई यहाँ पे अगर मैं F दिखा दूं आपको, मान लीजिए बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, इस केस में क्या आपके पास रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? बस आपको इतना बताना है। इस केस में लोन पेयर तो है, लोन पेयर तो दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे लोन पेयर है एक, यहाँ पे तो तीन तीन लोन पेयर है। ठीक है, क्या रेजोनेंस होगा? लोन पेयर जब भी है तो ढूंढिए क्या वैकेंट ऑर्बिटल है। अब बेटा क्लोरीन के पास तो थे, लेकिन फ्लोरीन के पास थर्ड शेल नहीं होगा, तो उसके पास डी ऑर्बिटल होंगे ही नहीं। तो कोई आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ना तो सी माइनस के पास है और ना फ्लोरीन के पास है। लोन पेयर जरूर है, बट आपके पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो यहां पर डी ऑर्बिटल रेजोनेंस का कोई केस नहीं बनेगा, या बैक बॉन्डिंग का भी कोई केस नहीं बनेगा। तो आप चाहें तो यहां पर लिख दीजिए नॉट पॉसिबल, बैक बॉन्डिंग एंड डी ऑर्बिटल रेजोनेंस नॉट पॉसिबल। सो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट ऑक्टेट। स्टेबिलिटी के लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बेटा आपके पास टोटल 4 केसेस हो सकते हैं, 4 केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट केस जो आपका हो सकता है वो आपका हो सकता है न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम विद स्टैंडर्ड वैलेंसी। कोई भी एटम अगर उस पर कोई चार्ज नहीं है और उसकी स्टैंडर्ड वैलेंसी आपको दिख रही है, जैसे नाइट्रोजन है उसकी 3 वैलेंसी आपको दिख रही है, कार्बन है उसकी 4 वैलेंसी आपको दिख रही है, तो ये कंफर्म है कि उसका ऑक्टेट जो होगा वो कंप्लीट होगा। आपको कुछ और चेक करने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन काउंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक, बिल्कुल। और यहां पे नेगेटिव चार्ज के लिए लेते हैं, सेकंड पॉइंट लिखिएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एटम विद लेस वैलेंसी। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई चार्ज एटम हो जिसपे नेगेटिव चार्ज आ रहा हो, जैसे अभी अभी हमने देखा था सी माइनस वाला, याद है? सी माइनस वाला देखा था, और उसमें वैलेंसी 1 कम हो। तो इसमें भी ध्यान रखिएगा कि आपके पास ऑक्टेट कंप्लीट होता है, चाहे तो लिख लीजिए कंप्लीट ऑक्टेट। इसका मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो स्ट्रक्चर में जैसे करते थे ना कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तो वो पूरा आपको मिलेगा। थर्ड केस लिखिएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एटम विद मोर वैलेंसी, मोर वैलेंसी। ठीक है, सी प्लस है और उसकी वैलेंसी 3 ना होकर 4 है। सी प्लस है, बहुत ध्यान से समझना इसको, सी प्लस है, वैलेंसी 3 होती है ना, हाँ, तो सी की वैलेंसी 4 होगी, तो नॉर्मल केस में सी प्लस पे अगर 3 वैलेंसी आ गई तो लेस हो गया। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं कि 4 वैलेंसी है। कोई भी मान लीजिए नाइट्रोजन है, एन है, एन प्लस आपने लिखा तो पॉजिटिव चार्ज उस पर आया और उसके 4 वैलेंसी होगी, 4 वैलेंसी, NH4 प्लस में जैसे देखते थे, याद है? ओके, तो इस टाइप के केस में भी आपके कंप्लीट ऑक्टेट होगा, कंप्लीट ऑक्टेट, याद रहेगा। क्या कहा मैंने आपसे? अगर न्यूट्रल एटम है स्टैंडर्ड वैलेंसी के साथ तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा, नेगेटिव चार्ज है लेस वैलेंसी के साथ तब भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा, पॉजिटिव चार्ज है मोर वैलेंसी के साथ तब भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अब बचा केवल एक केस, फोर्थ केस, बस यही आपको याद रखना है। ठीक है,
आप लिखिएगा पॉजिटिव चार्ज एटम विद लेस वैलेंसी। कभी भी ये सिचुएशन आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा कि इस केस में कभी भी आपका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ओके, एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, मैंने आपसे कहा, पहले कार्बन का आपको दिखाता हूं, कार्बन का दिखा रहा हूं। तो मैंने आपसे कहा कार्बन प्लस, ठीक। अब कार्बन प्लस पे मैंने आपको इस तरह की सिचुएशन दी हुई है, कार्बन प्लस पे ये सिचुएशन दी हुई है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए जरा काउंट करके बताइए, आराम से आराम से। इलेक्ट्रॉन कहां होंगे बेटा? भाई या तो लोन पेयर के फॉर्म में होंगे या बॉन्ड पेयर होंगे। तो इस तरह से कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन, 8 नहीं है। ठीक, ऊपर देखो, ये देखो, पॉजिटिव चार्ज एटम विद लेस वैलेंसी। कार्बन की नॉर्मल वैलेंसी 4 होती है, आपको कितनी दिखा रखी है? 3। तो इसको आप कहेंगे पॉजिटिव चार्ज, हाँ 1 मिनट में लिख रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज विद लेस वैलेंसी। तो जैसे ही आप देखें पॉजिटिव चार्ज विद लेस वैलेंसी, क्या कहेंगे? आपको ये काउंट करने की जरूरत, मैं तो सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि आपको कॉन्फिडेंस है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं N प्लस, और ये मेरे पास एक लोन पेयर भी, हाँ जी, काउंट कीजिए इलेक्ट्रॉन, काउंट कीजिए, बाद में काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने इलेक्ट्रॉन आए? 1 2 3 4, 4 तो आए बॉन्ड से, और एक ये 2 आपके पास लोन पेयर है, तो टोटल आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, वैलेंसी N की 3 होनी चाहिए थी, 2 है, तो पॉजिटिव चार्ज विद लेस वैलेंसी। कुछ बात समझ में आई? और देख लो, और देख लो, ऑक्सीजन जनरली इन्हीं 3 पे आएगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, ऑक्सीजन पे आपके पास लोन पेयर, मैंने अभी आपको ये दिखाया, और इस पे चार्ज है पॉजिटिव। मैंने आपसे कहा था ये अनस्टेबल होता है, कहा था। ओ पे पॉजिटिव चार्ज और सिंगल वैलेंसी। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, C+N+O+, जब भी ये आ गया, और वैलेंसी चेक कीजिएगा, बिल्कुल, अगर वैलेंसी नॉर्मल वैलेंसी से कम है और पॉजिटिव चार्ज है तो उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। आंख बंद करके रट लो। चलो अब और देखते हैं, और देखते हैं। ठीक है, एक और देखते हैं, ये आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, कार्बन का दे रहा हूं आपको, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और प्लस चार्ज। हाँ जी, ऑक्टेट कंप्लीट होगा या नहीं होगा? ऑक्टेट कंप्लीट होगा या नहीं होगा? सीधे देख के बताना। आप, आपने कार्बन को देखा, कार्बन की नॉर्मल वैलेंसी 4 होती है, यहाँ पे कितनी है? 3। 3 बॉन्ड देख रहे हैं, 3 वैलेंसी होगी। ठीक है, और चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, एन, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, जल्दी से। लोन पेयर भी होंगे, लोन पेयर तो आपको ध्यान रखना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जहां देखें वहां लोन पेयर का तो आपको ध्यान रखना ही है। हाँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी बेटा। तो यहां पे भी आपने देखा, वैलेंसी नाइट्रोजन की 2 आ रही है, लोन पेयर तो दिख रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 6 आएंगे। इनकम्प्लीट हो गया। ठीक है, चलिए, इनकम्प्लीट देख लिया, कंप्लीट को भी देख लेते हैं। देखिएगा देखिएगा, मैंने आपसे कहा नाइट्रोजन प्लस 4 बॉन्ड। ठीक है, हाँ, अब जरा पहले इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं, इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट तो बाद में देखेंगे, पहले जरा इलेक्ट्रॉन तो काउंट करें। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया।
ये बनता है NH4+ वाला, जो मैं आपसे कह रहा था ना, NH4+। भाई यहां पे H लगा दोगे ना, ये देखो H लगा दोगे, क्लियर है? बिल्कुल। तो ये आपका यहाँ पे NH4+ में ऑक्टेट कंप्लीट है, N का, N की बात हो रही है। अच्छा, हाइड्रोजन का ऑक्टेट मत लेना यार, वो डुप्लेट होता है, ये पता ही आपको। हाँ, फिर किसी दिन वहां कहने लगोगे सर हाइड्रोजन का हम ऑक्टेट ढूंढ रहे थे, गड़बड़ हो गया, तो ऐसी गलती मत करना, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नाइट्रोजन का ऐसे भी हो सकता है, डबल बॉन्ड आपको दिखाया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिखा दिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका डबल बॉन्ड दिखाया ट्रिपल बॉन्ड दिखाया, ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये लो, एंड ट्रिपल बॉन्ड यहां दिखा दिया, एक बॉन्ड यहां दिखा दिया और इस पे प्लस चार्ज दे दिया। तो इन सारे केसेस में आप खुद काउंट भी कर सकते हैं, बट काउंट करने में टाइम लगता है, क्यों उतना देख। अब बस ये देखो कि सबसे पहले क्या चेक करना है, वैलेंसी नॉर्मल से कम होनी चाहिए, जो न्यूट्रल एटम की वैलेंसी होती है उससे कम होनी चाहिए, तभी चार्ज देखो, उसमें भी पॉजिटिव चार्ज देखना, नेगेटिव होगा तो कुछ नहीं होगा, दिखा दूंगा अभी, अभी चेक करा दूंगा, ठीक है? ये बात समझ में आई? तो इन केसेस में ऑक्टेट कंप्लीट होगा, कंप्लीट ऑक्टेट आप करके देख लीजिए, जो भी आपको एटम लेना है आप उस पर डालिए। ओके, चलिए एक एग्जांपल आपको और दिखाऊं फ्लोरीन का, ठीक है? आपने कहा सर F+, अभी अभी हम देख रहे थे F+ हमारा आ रहा था, F+ डबल बॉन्ड बना था, याद है? अब मैंने अलग अलग दिखा दिया, दोनों आप एक साइड भी दिखा सकते हैं, ऐसा बनाना। कुछ बात समझ में आई? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल था किससे? CH2+F वाला देखा था ना, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे, उसमें हमने आपसे पूछा था कि ये वाला, अभी नोट कर लीजिए कि ऐसा होगा। तो अब धीरे धीरे चीजें जो है वो आपको और क्लियर होती जाएंगी, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कुछ पॉइंट्स बढ़ते चले जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स बढ़ते चले जाएंगे, तो सब एक दूसरे को और सपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए अब एक ना मैं आपको मॉलिक्यूल दूं और उसमें आप जरा देखिए कि ये कैसे होगा। तो मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरे पास है CH3CO। अच्छा, ओके, ये था, ठीक है? हाँ, यहां पे तो सब न्यूट्रल है, क्लियर, और सबकी वैलेंसी भी आप देखेंगे तो सब ठीक। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे जरा। मैं इसमें कुछ नंबरिंग कर दूं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए पहले जरा, जल्दी से, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। लोन पेयर दिख रहे हैं आपको? यहाँ पे लोन पेयर है, रेजोनेंस कहाँ होगा? बिल्कुल सही बात, लोन पेयर और पाई बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेशन है, बिल्कुल। तो अब क्या होगा जरा देखें, 1 2 3 कर लें, 1 2 3। चलिए जी, जल्दी से देख लीजिए क्या बन रहा होगा। CH3 वैसे ही हमने देख लिया है क्वेश्चन, है ना? डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा, O पे माइनस चार्ज आएगा, चेक करो, यहाँ पे H बनेगा, यहाँ पे O माइनस बन जाएगा, ठीक है? बिल्कुल, लोन पेयर नहीं दिखाया मैंने आपको, कोई बात नहीं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ गया। कुछ बात समझ में आई? अच्छा, अब आप क्या कीजिए, मैं यहाँ पे नंबरिंग लिख दे रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ A, इसको कह रहा हूँ B। दो C है ना, दो कार्बन है, तो मैंने, ओहो ये कहाँ चलेगा, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट, हाँ वो कुछ मूव कर गए थे, दो दो A और B, दो कार्बन है, ठीक है? तो पहले तो आपको CA और CB के बारे में बताना है कि इनके ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। तो सबसे पहले क्या देखना है, चार्ज देख लो यार, चार्ज देख लो, न्यूट्रल है ना दोनों, दोनों C न्यूट्रल है, C न्यूट्रल है तो इनके ऑक्टेट कंप्लीट होंगे, आंख बंद करके लिख दो। न्यूट्रल वाले में तो कोई इश्यू नहीं है, चेक करना जरूरी नहीं है, बात समझ में आई? अच्छा, अब बात आई ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में भी मैं A और B लिख दे रहा हूं। ओके, अब आप मुझे बताएंगे कि ऑक्सीजन A और ऑक्सीजन B,
सबसे पहले चार्ज देखते हैं। एक मिनट बेटा, एक मिनट, इस पे एक पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, मैंने कहा कुछ गड़बड़ कर दी। हाँ, ए वाले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, ए वाला पॉजिटिव होगा, देखो। उसने तो दिया है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ओके चलो, एक मिनट, रुक जाना, रुक जाना, रुक जाना, रुक जाना। उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। उस पे नेगेटिव आएगा बेटा, उस पे लोन पेयर आया है, आपने कुछ गड़बड़ बताया। देखो देखो देखो, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा। यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ऐसा होना चाहिए। रिवर्स हो रहा है। ये देखो ना, ये देखो, यहां से आपके पास ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है, ठीक है। हाँ, और ये लोन पेयर इधर आया, तो लोन पेयर जहां जाएगा वहां पे नेगेटिव चार्ज जाएगा ना, बिल्कुल, वो एक्स्ट्रा है। तो ए वाले पे नेगेटिव चार्ज है। चलिए, अब चेक कीजिए, अब चेक कीजिए ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है। आप चाहें तो आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, और आप चाहो तो आप सीधे रूल लगा दो। कंप्लीट आ रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट आ रहा है बेटा। अरे 6 तो दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4, और ये 2 बॉन्ड पे होंगे, 6 दिख रहे हैं आपको, ठीक है। हम्म। अब जरा मुझे ये बताओ, बी वाले के पास क्या होगा। पॉजिटिव चार्ज है और मोर वैलेंसी, पॉजिटिव चार्ज और मोर वैलेंसी, कंप्लीट होगा इनकम्प्लीट होगा। देखो डायग्राम देख के क्या होता है, मैंने आपसे पहले भी कहा बेटा, आपको लोन पेयर दिखाई नहीं देते। हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास है ना। यस, इसीलिए मैंने कहा कि डायग्राम देख के आपको वो चीज, आप सिर्फ वो रूल याद रखो जो मैंने आपको लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहां भी कंप्लीट आ रहा होगा, कंप्लीट आएगा बेटा, इनकम्प्लीट नहीं होगा। रूल दिखा देता हूँ, रूल दिखा देता हूँ आपको। ये देखो क्या लिखा था, कहाँ गया, और ऊपर है, पॉजिटिव चार्ज एटम विद लेस वैलेंसी। पॉजिटिव चार्ज एटम विद लेस वैलेंसी, जब तक ये कंडीशन नहीं होगी तब तक इनकम्प्लीट ऑक्टेट नहीं होगा। याद रख लो इसको, याद रहेगा। चलो, ठीक है, समझ में आ गया। तो चाहे ओ को ले लो चाहे सी को ले लो, आपको ऑक्टेट कंप्लीट मिला, ठीक है। अच्छा, एक एक लो, एक एग्जांपल और, कंफ्यूजन क्यों रखना। ये लो एक एग्जांपल और लो, CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। हाँ, जरा देखो, इसमें मैं 2 नाइट्रोजन आपको दे रहा हूं, ए और बी, 2 नाइट्रोजन मैंने आपको दिए। आपको बताना है सी, नाइट्रोजन ए एंड नाइट्रोजन बी कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। आराम से सोचिए, आराम से सोचिए। जब भी इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आए, आप बस एक काम कीजिए, सबसे पहले आप देखिए कि किस पे पॉजिटिव चार्ज है, और कहीं आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। न्यूट्रल है तो भी कंप्लीट होगा, नेगेटिव चार्ज है तो भी कंप्लीट होगा, तो देखना क्या है। अरे इतना तो आपको समझाने के लिए बताया ना कि सब चीजें समझ में आ जाए, आप केवल पॉजिटिव चार्ज को देखो, ठीक है। जिस एटम पे पॉजिटिव चार्ज है वो ही ऐसा एटम है जिस पे हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा, हो सकता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो। बाकी किसी पे तो होगा ही, न्यूट्रल पे भी नहीं होगा और पॉजिटिव पे भी नहीं होगा। बात समझ में आ गई। तो आप कहोगे कार्बन पे चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे कह दोगे कि ये कंप्लीट है।
आप चाहो तो लिख लो ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक, अब एनबी को देखो, एनबी पे भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, यहां भी ऑक्टेट कंप्लीट है। क्यों? अरे नेगेटिव चार्ज है, देखना किसको है, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज में ये देखो वैलेंसी नॉर्मल से कम है या नहीं है। यार नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, यहाँ पे 4 दिख रही है, इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट। तो सब के ऑक्टेट कंप्लीट है। बस इतना आसान सा तरीका है। तो करना क्या है, बस ये चेक करना है कि किस पे पॉजिटिव चार्ज है, उसको देखिए, उसी में हो सकता है अगर होगा तो। और वो भी कब होगा, पॉजिटिव चार्ज एटम पे अगर वैलेंसी नॉर्मल से कम है तभी आपका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, अदरवाइज वो कंप्लीट होगा। आगे समझ में? तो चलिए नेक्स्ट क्लास में रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इस चीज को आज जो भी किया है इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, तो नेक्स्ट क्लास आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी।